नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 21 मई 2025 बुधवार। जैसे कि हमारी चर्चा ऊर्जा को समझने पर चल रही थी कि ऊर्जा का हमारे जीवन में कितना महत्व है, और हमने 30 मार्च 2025 को जो ग्रहों का गोचर हुआ उसके बारे में भी बहुत चर्चा की थी और बताया था कि ये युग परिवर्तन का समय है और इस युग परिवर्तन में आपकी सोच, आपके विचार बदलने वाले हैं और ये विचार आपको अपना वास्तविक स्वरूप दिखाएंगे, आपको अपनी वास्तविकता की ओर ले जाएंगे। इसी के लिए हमने आपको ये भी बताया था कि ये समय है, आप अपने मन से जो करना चाहते थे, आपके मन में जो भाव है, आपके मन में जो विचार हैं, फिर वह चाहे किसी को जवाब देने का हो, समझाने का हो, अपनी बात रखने का हो, या कोई कलात्मक दृष्टि से किसी कार्य को करने का हो, या किसी स्थान पर जाने, घूमने, देखने का हो, या अपने जीवन में किसी भी प्रकार से आपकी भावनाओं का हो, तो आप ये सही समय है अपनी मन की इच्छाओं को पूर्ण करने का, क्योंकि इस समय सभी ग्रह गोचर आपको अपने वास्तविक स्वरूप से मिलाना चाहते हैं। और हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये लगभग 30 सालों का परिवर्तन है जो हमारे जीवन में हमारी सोच, हमारे विचारों को दुनिया की सोच, दुनिया के विचारों में परिवर्तित कर दिया है और हम स्वयं के विचारों से दूर हो गए हैं। हम दुनिया के विचारों में शामिल हो गए हैं। हम लोगों की तरह सोचते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या समझेंगे, हमें वे सब करना पड़ रहा है जो दुनिया के लिए है, और हम वह नहीं कर पा रहे हैं जो हमारे स्वयं के लिए है। और यही कारण है कि हमने सभी ने अपनी मूल पहचान खो दी है। आज हमें जिस समाज में हम जी रहे हैं, वहाँ जो हमारी पहचान है वह या तो हमारे कार्य से जुड़ी हुई है या फिर उस स्थान के पद प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, जबकि हमारी मूल पहचान हमारे वंश से है। हम किस वंश के हैं, और पिछले 30 सालों में ये वंश की पहचान कहीं खो गई है, क्योंकि विवाह भी अब आप देख रहे हैं अदर कास्ट में होते हैं। इसके बाद संतान भी आपके अपने क्षेत्र से दूर अनजान स्थान पर होता है, अनजान लोगों के मध्य होता है, तो वह बालक भी अनजान लोगों के संपर्क में आता है, उनके संस्कार और उनकी संस्कृति के अनुसार अपने आप को बनाता है और स्वयं की पहचान को समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार से जो हमने 30 सालों में खोया है वह हमारी पहचान है, और पहचान आपको विश्वास देती है, आत्मविश्वास देती है, आपको शक्ति देती है, आपको ऊर्जा प्रदान करती है। और ये ग्रहों का गोचर आपको अपनी उसी पहचान से मिलाना चाहता है। तो इस समय यदि आप दुनिया की परवाह को छोड़कर
स्वयं की परवाह करेंगे, स्वयं को जानने का प्रयत्न करेंगे, स्वयं को पहचानने का प्रयत्न करेंगे, स्वयं की इच्छाओं की पूर्तता के लिए कार्य करेंगे, तो आपको विशेष रूप से सुकून और संतुष्टि प्राप्त होगी। और यही सुकून और संतुष्टि आने वाले समय में आपको सुफल प्रदान करेगी। और यदि आप इस समय भी अपने इस पहचान को बनाने में असमर्थ हुए, तो फिर आप इस भीड़ भरी दुनिया में कहीं खो जाएंगे और आपकी पहचान समाप्त हो जाएगी, जो आपके लिए कष्टदायी होगी और आपको मजबूर करेगी ये जानने के लिए, ये पहचानने के लिए कि आप कौन हैं। जब लोग आपसे आपकी पहचान के कारण आपसे द्वेषता करेंगे, आप पर अत्याचार करेंगे, आपके साथ गुनाह होगा, अपराध होगा, तब आपके विचार बदलेंगे और तब आप अपनों के बीच जाना पसंद करेंगे, रहना पसंद करेंगे, और तब आपको अपने आप से बहुत दूर नजर आएंगे। इसीलिए आपको ये समय का सदुपयोग करने के लिए अपनी ऊर्जा को जागृत करके स्वयं की पहचान को बनाने के लिए, उसमें अस्तित्व में स्थायित्व लाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, कर्म करना चाहिए और प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। प्रगति जरूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे स्थान पर जाकर ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रगति जरूरी नहीं है कि आप दूसरों के मध्य जाकर ही प्राप्त कर सकते हैं। प्रगति आप अपने स्थान पर भी प्राप्त कर सकते हैं, अपनों के मध्य भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रगति की कोई सीमा नहीं है। आप यदि लखपतियों के बीच में बैठते हैं और करोड़पति हैं, तो उस क्षेत्र में आपको प्रगतिशील माना जाता है। और आप यदि करोड़पतियों की भीड़ में बैठते हैं और आप अरबपति हैं, तब भी आपको प्रगतिशील माना जाता है। आप यदि अशिक्षित लोगों के मध्य शिक्षित अवस्था में बैठते हैं, तब भी आपको प्रगतिशील माना जाता है। अर्थात प्रगति की कोई सीमा नहीं है। तो वर्तमान समय में जो पिछले 30 सालों में हमने अपने जीवन में परिवर्तन किया है, वह आने वाले 8 सालों में सब कुछ पुनः लौटने वाला है, परिवर्तित होने वाला है। हालांकि काफी समय से हम लोग उसमें शामिल भी हो रहे हैं, लेकिन हमने उसका नाम परिवर्तन कर दिया है, लेकिन हम जा तो उसी हो रहे हैं। जैसे कि आज हम किसी खेत खलियान को खरीदना चाहते हैं, वहां वही 2 कमरे बनाना चाहते हैं, वीकेंड पर, मंथ एंड पर हम वहां जाना चाहते हैं, और कहने के लिए हम कहते हैं कि हम फार्म हाउस पर जा रहे हैं। जिसको आज हम फार्म हाउस कहते हैं, हमारे बुजुर्ग उसी को खेत खलियान कहते थे। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर बस यही है कि पहले हम स्थायी निवास किया करते थे और आज हम परिवर्तन के लिए वहां जाया करते हैं। तो इस प्रकार से जिस परिवर्तन को हम महसूस कर रहे हैं, यह ब्रह्मांड में स्थित गोचर का प्रभाव है। और हम यदि इसे समझ जाते हैं
और स्वयं में परिवर्तन लाते हैं। अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपने वंश के सिद्धांतों से परिभाषित होते हैं, उनमें शामिल होते हैं, उनको जानते और समझते हैं, तो हम महसूस करेंगे कि जितना हम कमा करके आज व्यय कर रहे हैं, उससे कम कमाने के बावजूद भी जो व्यय हमारा होगा वह बहुत कम होगा, और उसमें भी हम कुछ बचत करके अपनों के मध्य रह पाएंगे और स्वयं को शक्तिशाली, ऊर्जावान महसूस कर पाएंगे। जबकि आज अधिक कमाने के बावजूद भी हम अनजान लोगों के मध्य स्वयं को अकेला महसूस करते हैं, और उसी अकेलापन को दूर करने के लिए हम उन लोगों की बनाई दुनिया में शामिल होने के लिए मोटा खर्चा करते हैं और सारी कमाई व्यय कर देते हैं और ऋण के आधार पर जीने का साधन उपलब्ध करते हैं। और यही सभी कारण हमें असंतुष्टि प्रदान करते हैं, जिनके कारण हमें कष्ट होता है, और इस कष्ट के कारण हमारी ऊर्जा निगेटिविटी की ओर जाती है, और ये निगेटिविटी हमें फिर द्वेष और ईर्ष्या देती है, और इस द्वेष और ईर्ष्या के कारण हम भागते भागते थक जाते हैं और अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं। तो यदि वास्तविक स्वरूप को समझना है, वास्तविकता को पहचानना है, वास्तविकता की ओर जाना है, तो आपको सबसे पहले अपने स्वयं की ऊर्जा को समझना होगा, उस महत्व को समझना होगा। जब प्रकृति ने आपको इस दुनिया में मानव रूपी जन्म प्रदान किया, उस समय जिस तत्व की ऊर्जा आपको प्रदान की, उस तत्व का जो स्वभाव था वो प्रदान किया, उस तत्व की ऊर्जा को, उस स्वभाव की ऊर्जा को जब आप जागृत कर लेंगे तो आप सभी कष्टों से निजात पा सकते हैं और स्वयं को शक्तिशाली बना सकते हैं। हमारे पूर्वजों का यदि हम इतिहास का अध्ययन करें, ऐसे ऐसे संगीतकार हुए हैं जो अपनी साधना के द्वारा बिन बादल बारिश करा देते थे, जो अपनी साधना के द्वारा दीपक जला देते थे, जो अपनी साधना के द्वारा बिना तेलों के दीपक जला देते थे। तो ये सभी ऊर्जा का खेल था। आज हम ऊर्जा के खेल को भूल चुके हैं, अपनी ऊर्जा को निम्न गति की ओर पहुंचा चुके हैं। अन्यथा हम किसी से प्रभावित हों या कोई हमसे प्रभावित हो, यही ऊर्जा का खेल है। तो जब आप अपनी ऊर्जा को शक्तिशाली बना लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको संतुष्टि और सम्मान प्राप्त हो रहा है, और वही आपका जीवन को सार्थक बनाता है। तो इस प्रकार से आज हमने पुनः इस बदलाव को जाना, इन विचारों के बदलाव को जाना, हमें जाना किधर है इसके बारे में जाना, हमने अपने जीवन में क्या खोया है इसके बारे में जाना। अभी भी वर्तमान में जो ग्रहों का गोचर है वह आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तत्पर है। देखना यह है कि आप निगेटिविटी की ओर बढ़ते हैं या पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हैं, आप माया की ओर बढ़ते हैं या आप आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि माया भी निश्चित रूप से परिवर्तनशील है, उसका नष्ट होना
विनाश होना निश्चित है, किंतु आध्यात्म और ज्ञान, धर्म ये एक ऐसे स्तंभ है जो स्थायी है और यही आने वाली पीढ़ी को आगे प्रेरित करेंगे। तो आप आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाना चाहते हैं या सब कुछ खोकर जाना चाहते हैं, यह आपको निश्चय करना है। जय हिंद, जय भारत।